अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे मालूम है कि आप लोग परेशान होंगे कि मैं बहुत अरसे से तख्ती पर सामने नज़र नहीं आया आपको। उसकी कुछ वजूहात हैं और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे कुछ स्कूलों को बेहतर करना है। और आपको पता है कि मैं एजुकेशन के लिए तो हमेशा सबसे आगे होता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इन स्कूलों को बेहतर करूँ और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे प्रोजेक्ट मिला है। तो मैंने दिन रात उस पे लगाया। उसकी वजह से कुछ अरसा मुझे तख्ती से दूर भी रहना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरा एक रिवैम्प काफ़ी हद तक कर चुके हैं और उसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए अब मुझे कुछ वक्त भी मिल रहा है और मैंने तख्ती पर दोबारा जो साइंस है उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। साइंस के बारे में आपको अवेयरनेस देना, मालूमात देना भी शुरू कर दिया। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने स्कूल में क्या क्या मॉडिफिकेशन स्कीम कि वो स्कूल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा जदीद स्कूल बनता जा रहा है और उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर स्कूल इस्तेमाल कर सकता है और वो बेहतर हो सकता है। हमने इस स्कूल में कुछ बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पूरा सिस्टम, जिसको आप तरबियत का सिस्टम कह सकते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे शायद नंबर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन अच्छे इंसान और अच्छे शहरी नहीं बन रहे। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम इसमें रखा है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्रोग्राम के 4 पिलर हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है और इसके 4 पिलर हैं। पहला पिलर है कि एक बच्चे को अच्छा शहरी बनाना है। उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। दूसरा पिलर है कि हमने बच्चों से हाथ से काम करवाना है। जापानीज़ मॉडल। जापानीज़ मॉडल वैसे तो ये सुन्नत है हाथ से काम करना, लेकिन आज के ज़माने में हम जापानीज़ मॉडल कहते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा उसको बाय करते हैं, इसलिए मैं जापानीज़ मॉडल का नाम ले रहा हूँ। हम अपने हाथों से काम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे दीन में भी है। तो हाउस चोर्स किस तरीके से बच्चों को कपड़ों की इस्त्री करना, ड्रिल मशीन चलाना, ये जो प्रैक्टिकल काम है वो करना, पौधे लगाना, इस किस्म की चीज़ें हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ उसमें लीडरशिप है। हम लीडरशिप पर एक पूरा प्रोग्राम उसमें ला रहे हैं कि हम बच्चों को बता सकें कि लीडर्स कैसे काम करते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लीडरशिप की एक क्वालिटी है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह है कि जो मसला आपको आने वाला है पहले से उसका हल तलाश करें। तो हमने प्रोएक्टिव अप्रोच में बच्चों को कहा कि ये लीडरशिप की एक स्किल है, प्रोएक्टिव होना। तो आप ये बताइए कि इस वक्त ज़मीन को और हमारे मुल्क को क्या क्या मसाइल दरपेश है। बच्चों ने बहुत से मसाइल देना बताना शुरू कर दिए। गुर्बत है, एजुकेशन कम है, हम सुनते गए और फिर उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो फ़ौरन हमने वहाँ पर सीज कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग वाइट बोर्ड पर लिख दिया। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर एक प्रोएक्टिव लीडर है तो वो क्या सोचेगा कि हमारे मुल्क में जो ग्लोबल वार्मिंग है या दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और उसकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं। तो बच्चे नुकसानात बताना शुरू कर देते हैं। सीज़न चेंज हो रहे हैं, सीज़न की ड्यूरेशन चेंज हो रही है, वेदर बदल रहे हैं, कहीं बारिशें आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों के जो लेवल्स हैं वो ऊंचे हो रहे हैं। तो वो हर किस्म की जो चीज़ है वो बताना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता भी चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। जो एक लीडर है, जो एक प्रोएक्टिव लीडर है, उसको ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम दरपेश है जिसके नुकसानात ये हैं। अब हम उस प्रोएक्टिव लीडर से पूछते हैं कि अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मसला तो देख लिया, इसका हल क्या है। तो अब वो बच्चे मुख्तलिफ हल देना शुरू कर देते हैं। उसमें एक फ़ौरन कहते हैं जी हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। तो हमने कहा अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है, अब आप यहाँ पे रुक जाइए। अब आपने कहा पौधे लगाने चाहिए, तो क्या हम कहीं पौधे लगा भी सकते हैं? क्या प्रोएक्टिव लीडर्स कहीं पौधे लगा सकते हैं? आपके सजेशन क्या है? तो बच्चों ने कहना शुरू कर दिया हम अपने स्कूल में लगाते हैं। तो हमने स्कूल में एक्टिविटी प्लान कर ली कि हम स्कूल में पौधे लगाएंगे। और पौधे क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम प्रोएक्टिव लीडर्स हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा जो थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग है और हम प्रोएक्टिव लीडर हैं तो हम उसका सोल्यूशन पहले करना चाहते हैं और उसके लिए हमने सोचा कि पौधे लगाने चाहिए और हम पौधे लगाने हैं। और फिर बच्चे पौधे लगाने शुरू कर देते हैं। उसका नाम हमने लाइफ लैब रखा, प्लांटेशन एरिया रखा।
वो हमने स्कूल के लिए रखा ताकि वहाँ पे बच्चे पौधे लगाएं, और बच्चों ने पौधे लगाए और लगाकर फिर हमने उनसे लिखवाया, रिफ्लेक्शंस ली कि क्या आप समझते हैं कि इससे मसला हल हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, हमें इससे भी बाहर निकलना चाहिए। तो फिर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, अभी हमने किया नहीं है ये, हम अपनी कम्युनिटी की तरफ जाएंगे और हम हर घर में पौधे लगाएंगे। तो आप देखिए कि स्पेक्ट्रम के अंदर ये एक सर्कल है जो मैंने डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले हमने देखना है कि एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है। वो लीडर की क्वालिटी हमें बहुत जगहों से मिल सकती है, हमें एक राइटर से भी मिल सकती है। स्टीफन कवे बहुत मशहूर राइटर है, लोग जानते होंगे। हमें इकबाल के शाहीन से भी मिल जाती है, क्योंकि इकबाल के शाहीन भी एक लीडर है और उसकी भी अपनी खसूसियात है, तो उसको भी हमने बीच में रखा है। और उसके बाद फिर हमने जो एक्टिविटी की वो हाथ से की, बच्चों ने हाथ से पौधे लगाए, तो वो जापानीज़ मॉडल भी पूरा हो गया, हाउस चोर्स हो गया। और इसके साथ पौधे लगाए तो एक अच्छा शहरी भी है। तो जो अच्छा शहरी है वो इस किस्म के काम करता है। तो वो जो 4 पिलर से एक सर्कल में हमने उसको हिट किया, और साथ हमने कम्युनिटी को भी बता दिया कि हम इस किस्म के काम कर रहे हैं। हम अपने स्कूल में जो स्पेक्ट्रम है उसमें बिल्कुल ऐसे ही सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल का एंड कम्युनिटी सर्विस पर होता है। उसकी शुरुआत लीडरशिप स्किल से होती है, फिर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और उस सलूशन के साथ फिर कम्युनिटी सर्विस होती है, और यहाँ पर एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों में एक लीडरशिप की क्वालिटी, सपोज प्रोएक्टिव की बात कर रहे हैं, तो प्रोएक्टिव क्वालिटी जो है वो हमने बीच में डाल दी, उनको बता दिया कि ऐसे प्रोएक्टिव लीडर काम करता है। दूसरा तरीका ये था कि हम किताबें पढ़ाते रहते और उनको लीडरशिप के बारे में बताते रहते, उनको घर के काम करने के बारे में तलकीन करते रहते, उनको कहते कि आप अच्छे शायरी बने, उनको ये कहते कि आप इकबाल को पढ़ें। लेकिन क्या उनके अंदर ये चीज़ें इस तरीके से आती? बिल्कुल नहीं आती। तो जब कम्युनिटी में चेंज आती है तो स्कूल का नाम पैदा होता है। और मेरे ख्याल में तो स्कूलों को बहुत छोटी एज से, पहले साल से, प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 5 तक तो ये काम फ़ौरन करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि ग्रेड 5 तक बच्चों पर नंबर लाने का, ग्रेड्स लेने का उतना प्रेशर नहीं होता, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बेहतरीन टाइम है। तो यहाँ पर आप बच्चों से इस किस्म के काम करवा सकते हैं। जब भी हमारा कोई थीम चलता है तो उस थीम के बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि वो हमने कैसे डिज़ाइन किया, और इंशाल्लाह ये हम हर स्कूल को फ्री देंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप में अच्छी चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाए, उनकी तरबियत होना शुरू हो जाए, उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाए। बदकिस्मती से हमारे जो जितने भी स्कूल हैं वो अब नंबर की तरफ जा चुके हैं, और वो बच्चों से इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाना भूल गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल अपने नंबर से बाहर निकलें, सब्जेक्ट्स को रट्टे लगाने से बाहर निकलें, और हकीकी दुनिया में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं। स्कूलों से मुझे जो एक बहुत बड़ी शिकायत है वो ये है कि मैं स्कूलों के अंदर जाता हूँ और लोगों से अगर ये कह दें कि आपने ये इसको कलर करवाना है, तो वहाँ पर लंबी लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि इसका कलर ये होना चाहिए, इस पर ये कलर करवाना चाहिए। ठीक है, पत्ते ख़राब तो नहीं होंगे, कलर जो है वो अच्छा होना चाहिए, नीचे जो कलर होगा वो कैसे होगा। ये 2 दिन सिर्फ इस पर बहस होती रहेगी, कलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं है, ना असातिज़ा प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं और ना ही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो ये बताते हैं कि दुनिया में जो अगले 5 सालों में नंबर 1 स्किल चाहिए वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। तो अगर आप फ्यूचर के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं तो शायद उनको नंबरों की उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितना कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे हैं और अभी हम उस माइंडसेट में भी नहीं आए जहां पर हम ये देख सकें कि आगे बच्चों के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है, तो हम अभी भी नंबरों में बहुत ज़्यादा, और हमारा सिस्टम भी इसको सपोर्ट करता है। मैं आपको इसका पूरा का पूरा ब्लेम नहीं देता, लेकिन हमारा सिस्टम भी ये सपोर्ट करता है कि नंबर लेने वाले ही बच्चे आ जाएं। मेरी बात नस्ट के एक बहुत बड़े प्रोफेसर से हो रही थी और उन्होंने बताया कि दिल साहब, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके नंबर तो बड़े होते हैं लेकिन उनमें छोटा सा मसला हल करने की ताकत नहीं होती, सोच नहीं होती।
और अब हम कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे हैं जिसमें हम इन चीज़ों को भी लाएं कि इस बच्चे ने काम क्या किया, इसकी प्रोफाइल क्या है, इसने कितनी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया, इसने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की है, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसने कम्युनिटी को कितना सर्विस दी है। वो स्कूल ही क्या और वो स्टूडेंट ही क्या जो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम ना करे, वो उस्ताद ही क्या। तो इसलिए ये एक नई किस्म की एजुकेशन आ रही है और हमने अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अभी हम ट्रांजिशन के फेज़ में हैं और आपको पता है कि नई चेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लोग उसे जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, तो हम उस पर चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेहतरी इंशाल्लाह और आती रहेगी, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे बच्चे, हमारी आउटकम क्या है, लीडर की एक क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा एंड जहन में रख के शुरुआत करता है। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आपके जहन में एंड नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो एंड क्या है, हमारी आउटकम क्या है? हमारा आउटकम एक ऐसा बच्चा है जो एकेडमिक्स में अच्छा हो, नंबर 1, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, नंबर 2, जो कि हेल्दी हो, नंबर 3, और जो कि अच्छा सिटीज़न। ये 4 चीज़ें हैं जिसको सिटीज़न में लीडरशिप भी आ जाती है, जो अच्छा सिटीज़न है और लीडर हो। ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं और नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से हमने काम किया, क्या क्या काम किया, स्पेक्ट्रम क्या है और सिस्टम क्या है, एजुकेशन में हम किस तरीके से चीज़ें ला रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कैसे हम स्कूल में लेकर आएंगे और लेटेस्ट चीज़ें कैसे लेकर आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे हम लेक्चर दिलवा रहे हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अब आपको मैं तख्ती पर भी नज़र आऊँगा और इंशाल्लाह तख्ती को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने अपने मुल्क में एजुकेशन को बहुत ऊपर लेके जाना है, हमने अपने मुल्क में साइंस को और टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर लेके जाना है और इसको फैलाना है, और इसमें आप सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी गैर हाज़िरी को माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।